रामनवमी का पर्व है और भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े ही आतुर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी और चक्र छोड़कर धनुष बाण धारण कर लिए हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भगवान केशव देव विराजमान हैं, जन्मभूमि के बिल्कुल निकट हैं और केशव देव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। भक्त भगवान के दर्शन है। यहाँ पर भगवान केशव देव ने अपनी छोड़कर धनुष बाण धारण किए हैं, या यूं कह सकते हैं कि राम का जो अवतार है वो यहाँ भगवान केशव देव की छवि में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देश विदेश से जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लगातार जो लोग हैं दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। मेरे साथ में पंडित जी मौजूद हैं भगवान केशव देव के, जो कि यहाँ लगातार इनकी सेवा रहती है और आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त आ रहा है उसे पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं। और पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज भगवान केशव देव ने जो रूप है वो धारण किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक राम की छवि में भगवान केशव देव विराजमान हैं, दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। क्या कहेंगे आप कि आज मंदिर का पूरा दिनचर्या मुझे बताइए। और आज रामनवमी के दिन उन्होंने बंसी और चक्र छोड़कर धनुष बाण धारण किए हैं। मैं आपसे निवेदन के साथ में कहता हूँ, ठाकुर केशव देव जी महाराज है, इनको धनुष बाण धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 2500 अवतारों से सुभूषित है भगवान केशव, इसीलिए इनको केशव कहा गया है। ये मतलब तीनों लोक से न्यारी है, मधुवन है ये, और ये मधुपुरी बहुत प्रकांड है महाराज जी। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये कंच किला बहुत बड़ा किला था महाराज, पूरी मथुरा ही समाहित है। और ये जो आज निर्माण करने के लिए बात है, इसका युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी। संसार जानता है कि अद्भुत रूप तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं, जन्म इनका नहीं होता। जन्म तो हमारा और आपका बनता है, इसलिए लोक सिद्धि में हम और आप भगवान का भी जन्म बनाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं, प्राकट्य होता है भगवान का। भगवान जन्म नहीं लेते। जिस प्रकार से 84 प्रकार की प्राणवायु है, 84 प्रकार के ही हमारे जन्म मरण है, योनियां है। इसीलिए 84 लाख योनियों में 21 लाख योनियां ऐसी है जो निराकार है, जो जन्म न लेती है, वो स्वतः ही पैदा होती है, स्वतः ही प्रलित हो जाती है, तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, अलोप रहती है। और 21 लाख योनियां हैं जो गर्भ से जन्म लेती है, उनमें मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं। तो अनन्य प्राणियों का भगवान केशव की ऐसी महिमा है, इस शक्ति का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज मुझे आप लोगों ने जो अवसर दिया है, तो भगवान केशव देव स्वयं ही कृष्ण केशव कहा गया और भगवान राम को भी कहा गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, दशरथ नंदन, भगवान दशरथ जी के बेटे बने, द्वापर में वासुदेव के पुत्र बने। और इनके अनन्य अनन्य जन्मों की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, चाहे तो मैं आपको 24 अवतारों की निधि भी उनके दर्शन करवा सकता हूँ। आप चाहे तो आप ले सकते हैं महाराज। आज तो इनके हाथ में धनुष बाण है और आने वाला जो समय है, इनकी जो छवि है, वो 24 अवतारों का वर्णन मैं आपको दिखा देता हूँ। केशव देव जो है वो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। नहीं, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि ये जो भगवान केशव है, ये देखिए, आप उनकी छवि का दर्शन कीजिए। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा जो चित्र है केशव देव का है और ये 25वां अवतार ये बताया गया है। और बहुत ही कहते हैं कि जो प्रतिमा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत यहाँ लग रही है। भगवान केशव देव जो है वो अलग अलग अवतार लेते हैं, समय के अनुसार केशव देव जो है वो अवतार लेते रहते हैं। ये नीचे आप देखेंगे तो ये भी जो अवतार हैं वो भी यहाँ भगवान केशव देव के देखने को मिल रहे हैं। जी प्रभु, थोड़ा सा रामनवमी का अवसर है और कुछ थोड़ा हमें मंदिर की मान्यता के बारे में और बताइए कि मंदिर की मान्यता क्या है। मुझे भी नहीं मालूम, ये हमें विरासत में मिली है। हमारे बाबा रूप किशोर, उनके पिता हमारे पिता देवकी नंदन, मैं पुत्र पंडित हरि गोस्वामी, हमें ये विरासत में मिला महाराज जी। सेवा करने का समय राजा मुचकुंद के 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी कि महाराज जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है वो वैष्णव बनता है, वो ब्रह्म गुप्त के जगत में
जन्म लेता है। तो हमें ठाकुर जी के चरणों में महाराज जी जन्म मिला, खेले खाए, हमें तो हमने देखा, हम तो उस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे, आदि भी यही है, मध्य भी यही है और अंत भी यही है। इसका ना आदि है ना अंत है, इसका कोई निर्माण नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं, महाप्रलय होगी तो भगवान केशव देव भी विराजमान रहेंगे। हम सब इस धरती से अलोप हो सकते हैं, लेकिन भगवान केशव देव कभी इस पृथ्वी से अलोप नहीं हो सकते। इसलिए भगवान केशव के सभी अंश अवतार हैं और हम सब इनके देवताओं के, साधु संतों के, सन्यासियों के हम और आप अंश अवतार हैं। हम सब भाई भाई हैं और हम सब यही कामना करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दुख सुख निरामया भागवते। तो हम अब आप मिलकर के सभी भगवान राम जी की मंगलमय आरती करें। आज भगवान राम जी का अयोध्या में आपने देखा कि आज से तो मैंने पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अगर वो आज के दिन होती तो अति आनंद बरसता महाराज, अति आनंद जिसको कहते हैं। आज के दिन वास्तव में भगवान प्रकट हुए, तो भगवान राम जी का महोत्सव है। हम और आप मिलकर के पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान केशव देव का अभिषेक करें और उनके पुण्य के भागी बने। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में केशव देव जो महाराज हैं, उनका मंदिर जन्म स्थान पर बना हुआ है, उनके पुजारी थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान केशव देव ने यहाँ राम का रूप जो है वो धारण किया हुआ है। ऐसी खबरें लगातार, ऐसी स्टोरियां हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।